सपने में हनुमान जी के देखने का क्या है मतलब? जाने निद्रावस्था के दौरान मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं को सपना कहते हैं। दरअसल सोते समय व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है, उसी से संबंधित चीजों के बारे में सपने आते हैं। कई बार सपनों में हमको भगवान भी दिखते हैं, जो कि शुभ है, लेकिन सपने में भगवान किस तरह और क्या करते दिखाई दे रहे हैं, इसका महत्व होता है। सपने में हनुमान जी के देखने का क्या है? आज हम आपको सपने में शास्त्रों में हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार बताया गया है। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के कई बड़े संकट टल जाते हैं और शनि के ढैया व साढ़े साती के अशुभ प्रभाव में भी कमी आती है। हनुमान जी के आशीर्वाद से कई बिगड़े काम बन जाते हैं और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर सपने में हनुमान जी दिखें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने यूं ही नहीं आते, बल्कि हर सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। कुछ सपनों का खास महत्व होता है और वह आने वाली जिंदगी में शुभ व अशुभ घटनाओं के बारे में सूचना देते हैं। लेकिन सपने में हनुमान जी दिख जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन वह किस रूप में और किस तरह दिखाई दे रहे हैं, यह बहुत मायने रखता है। आइए जानते हैं सपने में हनुमान जी को देखने का क्या है मतलब। सपने में हनुमान जी के दर्शन करना स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में सामान्य तरीके से हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सपने में हनुमान जी को मंदिर में देखना या मूर्ति दिखाई दे जाए तो समझ जाएं कि हनुमान जी की आप पर कृपा बनी हुई है और जल्द ही आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं अगर आप किसी विवाद में फंसे हुए हैं तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी। साथ ही भूत प्रेत व नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहेंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। सपने में पंचमुखी हनुमान जी देखना सपने में पंचमुखी हनुमान जी का देखना बहुत शुभ माना जाता है। स्वपन शास्त्र के अनुसार सपने में पंचमुखी हनुमान जी देखने का अर्थ है कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है और पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में परेशान कर रहे शत्रुओं से मुक्ति भी मिलेगी। वहीं सपने में अगर आप हनुमान जी की पूजा या भजन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सभी मनोकामना पूरी होने वाली हैं। सपने में हनुमान जी का प्रसाद खाना सपने में अगर आप हनुमान जी का प्रसाद खा रहे हैं तो इसका स्वप्न शास्त्र के अनुसार मतलब है कि हनुमान जी की घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और आपके कार्य बिना अड़चन के पूरे होंगे। वहीं सपने में अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और उनकी कृपा से धन व सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। सपने में हनुमान जी को रौद्र रूप में देखना अगर आप सपने में हनुमान जी को रौद्र रूप यानी गुस्से में देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि अपनी गलती को सुधारें और क्षमा मांगे। हनुमान जी कभी भी अपने भक्त से नाराज नहीं होते। अगर आप सपने में हनुमान जी का रौद्र रूप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह नहीं है कि हनुमान जी आपसे क्रोधित हैं, बल्कि वह आपको मौका दे रहे हैं। इसके लिए आप अगले दिन सुबह हनुमान मंदिर में जाएं और भगवान से क्षमा मांगे। साथ ही अपनी गलती भी सुधारें। सपने में बंदर देखना अगर सपने में आपको बंदर 2 बार दिखाई दे चुका है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि हनुमानी का आशीर्वाद आप है। इस सपने को देखने के बाद अगले दिन से हर रोज बंदर व अन्य जानवरों को कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दें ताकि हनुमान जी की कृपा लगातार पर बनी रहे। सपने में हनुमान जी को बाल रूप में देखना सपने में अगर आप बालाजी को देख रहे हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है।
बालाजी हनुमान जी का बाल स्वरूप है। इसका अर्थ है कि आपका जीवन नई दिशा की ओर जाने वाला है, जहां आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और बालाजी की कृपा से भूत प्रेत व नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहेंगी। सपने में श्री राम के साथ हनुमान जी। सपने में अगर आप हनुमान जी को प्रभु श्री राम के चरणों में देखते हैं कि इसका मतलब बहुत शुभ होता है। इस सपने का अर्थ है कि हनुमान जी की आप पर कृपा रहेगी और जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी। वहीं अगर आप सपने में भूत प्रेत देखते हैं और डरते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हनुमान जी की आप पर कृपा बनी रहेगी। हनुमान जी की यह कथा अवश्य पढ़े, सभी संकटों से रक्षा करेंगे। त्रेतायुग में अवतारी सत्ता का अवतरण भगवान राम के रूप में हुआ था। उन्हीं राम के निशिचरहीन करहों मही के महान संकल्प की पूर्ति में हाथ बंटाने के लिए ऐसे वानर का प्राकट्य हुआ, जिसे सारी दुनिया त्रेतायुग में अवतारी सत्ता का अवतरण भगवान राम के रूप में हुआ था। उन्हीं राम के निशिचरहीन करहों मही के महान संकल्प की पूर्ति में हाथ बंटाने के लिए ऐसे वानर का प्राकट्य हुआ, जिसे सारी दुनिया हनुमान जी के नाम से जानती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी बताया जाता है। उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, अर्थात पवन के समान गतिशील। हनुमान जी में आध्यात्मिकता के संपूर्ण गुण विद्यमान थे। उनका एक विशेष आध्यात्मिक गुण था सेवा। सेवा ही उनकी साधना थी। प्रारंभ में वह वानरों के राजा सुग्रीव के दरबार में सेवा कार्य करते थे। तब तक तो उनका दायरा बहुत ही सीमित था और शक्ति सामर्थ्य भी सीमित थे। परंतु जब उन्होंने भगवान राम के प्रति अपने को समर्पित कर दिया और जामवंत ने उन्हें झकझोरा और कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तब से भगवान राम का कार्य करने के लिए सुनतही भयौ पर्वताकारा पर्वताकार हो गए, अर्थात उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो गया और वह असंभव लगने वाले कार्यों को संभव कर दिखाने में सफल हुए। अपनी सेवा साधना और समर्पण के बल पर ही हनुमान जी आध्यात्मिकता की उच्चतम स्थिति तक पहुंच सके। न्याय, सत्य, प्रेम, सदाचार के लिए हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कितने ही अजय राक्षसों का वध कर डाला और रावण की सोने की लंका जला डाली। सीता जी की खोज कर ली और अपनी अनवरत सेवा समर्पण के बल पर राम के दरबार अर्थात राम पंचायतन में अपना स्थान भी बना लिया। सच्चे उपासक के रूप में हनुमान जी ने परम प्रकाश का निरंतर ध्यान करते हुए उसे अपने रोम रोम में संव्याप्त करके सूर्य के समान अपने को तेजस्वी बना लिया था। हनुमान जी के जीवन में विवेकशीलता देखते ही बनती है। सीता जी का पता लगाने के लिए जाते हुए समुद्र छलांगते समय जब सुरसा से भेंट होती है, तब पहले तो उसकी शक्ति की थाह लेने के लिए स्वयं ही उसके मुंह से अधिक बड़ा आकार बनाते हैं, किंतु जब उन्हें याद आता है कि मैं रामकाज के लिए अर्थात श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बल एवं सिद्धि का प्रदर्शन बुद्धिसंगत न होगा, तब अति लघु रूप धरेयु हनुमंता छोटा आकार बनाकर उसके मुंह में प्रवेश करके कान के बाहर निकलकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी के व्यक्तित्व में निरहंकारिता कूट कूट कर भरी है। उनके जीवन में अहंकार कभी भी देखने को नहीं मिलता। सीता जी की खोज के लिए समुद्र लांघने की चर्चा चल रही है।
सभी वानर रीछ अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, किंतु उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली होते हुए भी वह चुपचाप बैठे रहते हैं और जामवंत के कहने पर ही अपनी स्वीकृति देते हैं। एक सुयोग्य दूत के रूप में हनुमान की भूमिका द्रष्टव्य है। वह मुद्रिका लेकर जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो अपना परिचय इसी रूप में देते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की रावण के दरबार में भी जब श्री हनुमान प्रस्तुत होते हैं तो वहां पर भी अपने स्वामी राम के ही गुणों की गाथा गाते हैं। आसुरी वृत्तियों से जूझने हेतु एक योद्धा के रूप में हनुमान बेमिसाल हैं। मानसाकार ने उनके मुष्टिक प्रहार एवं गदा युद्ध का बखूबी वर्णन किया है। कभी पढ़ी है हनुमान जी की यह कथा। ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। युद्ध का बखूबी वर्णन किया है। कभी पढ़ी है हनुमान जी की यह कथा। ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। कुछ दिनों बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा।
उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्रजन्म का वर मैंने दिया था। फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई।